हेलो एवरीवन। मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। MPPSC 2019 का जो मेंस सिलेबस है हिस्ट्री वाला फर्स्ट पेपर का वो हम कर रहे हैं इसमें यूनिट 1.4। तो इसमें आपको मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा दिए, जैसे नील विद्रोह, पावना विद्रोह, चंपारण विद्रोह, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आज हम करेंगे 1857 की क्रांति के कारण बताइए, इसके परिणामों की चर्चा कीजिए और इसकी असफलता के कारण बताइए। और असफलता और इसके कारण ये 6 मार्क्स का और 15 मार्क्स दोनों का मैं आपको करवा दूंगी। और ब्रिटिशकालीन कृषक आंदोलन के कारण बताइए। तो आज हमें करना है ऊपर के ये 2 क्वेश्चन, है ना। और ये वाले जो क्वेश्चन नीचे वाले ये मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति के कारण बताते हुए इसके परिणामों की चर्चा कीजिए। तो 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना है जिसमें मुगल सत्ता को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा ब्रिटिश सत्ता का एक नए सिरे से प्रारंभ हुआ। ये हमने इंट्रो दे दिया। अब हम कारण बताएंगे। तो कारण क्या क्या थे इसके? राजनीतिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, सैनिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे, तत्कालिक कारण भी थे और आर्थिक कारण भी इसमें शामिल थे। तो राजनीतिक कारण में क्या है कि डलहौजी की जो हड़प नीति थी वो देशी राजाओं को उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया था, जिसके तहत और इसके एग्जाम्पल हम बता देंगे कि जैसे जयपुर, सतारा, झांसी, नागपुर में क्या करा था, हड़प नीति लागू की गई थी। और इसी के तहत ये जो 3-4 नाम लिखे हैं, जयपुर, सतारा, झांसी, नागपुर, इनको अपने कब्जे में इन्होंने ले लिया था। तो वहाँ के राजा जो थे वो काफ़ी इनसे नाराज़ थे। फिर लॉर्ड डलहौजी ने पेंशन व उपाधियों का भी अंत कर दिया था, जैसे कि नाना साहब की जो पेंशन थी वो बंद कर दी थी। तंजौर व सूरत के राजाओं की उपाधियों का अंत कर दिया था। तो इस वजह से भी लोग नाराज़ थे, राजा व महाराजा नाराज़ हो गए थे इनसे। और तीसरा पॉइंट है हमारा राजनीतिक कारण में कि अवध का जो अंतिम नवाब था, कौन? वाजिद। नवाब वाजिद था जो अली शाह का वैध उत्तराधिकारी था, परंतु फिर भी क्या करा उन्होंने, डलहौजी ने कुशासन के आधार पर कि इसे तो शासन करना नहीं आता और ये कहकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस वजह से भी ये जो लोग इनसे नाराज़ हो रहे थे। आर्थिक कारण में देखेंगे तो आर्थिक कारण में क्या था कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जो वो करवाई थी, भू राजस्व नीतियाँ, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं जो थी भू राजस्व वसूलने के लिए, तो कहीं ना कहीं इन्होंने काफ़ी कृषकों को नाराज़ किया, लोग इनसे नाराज़ थे। और ब्रिटिश औद्योगिक नीति के अंतर्गत क्या हुआ कि भारत में जो छोटे छोटे उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग, वो समाप्त होने लगे। और जिससे क्या हुआ कि बुनकर और शिल्पी जो वर्ग था वो इनसे नाराज़ था, उनमें असंतोष उत्पन्न हो गया। तीसरा पॉइंट है हमारा सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में क्या करा था इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया था और विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित कर दिया था, जिससे कि विधवाएं पुनः शादी कर सकती थी। और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय जनता को अयोग्य, अक्षम और निम्न दर्जे का माना जाता था, जिससे कि लोग इनसे नाराज़ होने लगे, गुस्सा होने लगे। धार्मिक कारण में हम लिखेंगे कि हिंदुओं को तिलक, मुस्लिमों को दाढ़ी और सिखों को पगड़ी पहनने की उन्होंने मनाही कर दी थी, जो कि इनके धर्म का प्रमुख एक हिस्सा था। और फिर दूसरा पॉइंट बताएंगे कि ईसाई मिशनरी जो थे वो ज़बरदस्ती लोगों को ईसाई धर्म अपनाने पर विवश कर रहे थे। तो हम लिखेंगे कि ईसाई मिशनरियों द्वारा बलात् धर्मांतरण किया जाने लगा, जिससे कि लोग इनसे परेशान हो गए थे। सैनिक कारण में लिखेंगे कि भारतीय सैनिकों से वेतन व पदोन्नति में भेदभाव या पक्षपात किया जाता था। वेतन वृद्धि व पदोन्नति पर सिर्फ यूरोपियों का एकाधिकार था। सेना में सूबेदार से ऊपर के पदों पर भारतीयों की भर्ती नहीं की जाती थी। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लागू कर दिया था, जिसके तहत सैनिकों को समुद्र के पार जाना पड़ता था और जिसके लिए वो उन्हें मना नहीं कर सकते थे ब्रिटिश सरकार को। तो ये कुछ बहुत बड़े बड़े कारण थे। तात्कालिक कारण बताएंगे कि तात्कालिक कारण क्या ऐसा हुआ था उस टाइम पर कि जनता जो थी वो एकदम से उग्र हो गई। तो उन्होंने क्या करा था, ब्रिटिश सरकार ने पुरानी बंदूकों के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग उन्होंने शुरू कर दिया था। और उन्होंने न्यू इनफील्ड राइफल में जो थे कारतूस जो लगा हुआ था वो गाय व सुअर की चर्बी से बना हुआ था।
और इन कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था, जिससे कि सैनिकों का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। यह सैनिकों का ऐसा मानना था, जिससे कि सैनिक काफ़ी भड़क गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब परिणाम क्या निकले 1857 की क्रांति के? तो परिणाम इसके ये निकले कि भारतीय शासन की जो भागडोर थी वो कंपनी के हाथों से निकल कर किस में चली गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा जाने लगा। मतलब ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए, बस केवल थोड़ा सा हेर बदल कर दिया बस, जब गवर्नर जनरल को वायसराय जैसे कहा जाने लगा। और शासन की भागदौड़ मतलब रही तो उन्हीं के पास, कंपनी ब्रिटिश थी और ब्रिटिश क्राउन भी विदेशी ही था, तो दोनों एक ही बात है, या इसके पास रहे या उसके पास रहे। और तीसरा पॉइंट है कि सरकार ने डलहौजी की हड़प नीति त्याग दी और भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार दे दिया। ये अच्छा काम करा इन्होंने फिर। और उसके बाद इन्होंने कोई भी राज्य तो जो था वो ब्रिटिश राज्य में नहीं मिलाया, और उन्होंने फिर कान पकड़ लिए कि अब धार्मिक और सामाजिक मामलों में वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इस प्रकार से ये 1857 की क्रांति समाप्त हो गई, जिसका निष्कर्ष ये निकला कि 1857 की क्रांति का विद्रोह वैसे तो ये असफल रहा था, क्योंकि इसमें विजय किसकी हुई थी? अंग्रेज़ों की ही हुई थी। परंतु इससे लोगों को एक आइडिया मिल गया कि हाँ, इस तरह से हम विद्रोह करेंगे तो हमें हो सकता है सफलता मिल जाए। तो इसके कंक्लूजन में हम यही डालेंगे कि निष्कर्षतः 1857 का विद्रोह असफल रहा, परंतु इसके तात्कालिक व दूरगामी परिणाम सामने आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालते हुए उसकी असफलता के कारण बताइए। सॉरी, 1857 का जो विद्रोह था वो भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना है, जिसने मुगल सत्ता को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब ये 6 मार्क्स का है तो हमें इंट्रो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अब इसमें कारण बता देंगे तो आप 4 से 5 कारण बता दीजिएगा इसमें। पहला कारण है कि न्यू इनफील्ड अराइवल का प्रयोग इसमें आरंभ हो गया था। अब आपको कारण में जो बड़े बड़े कारण थे वो आपको पहले रखना है, और जो नॉर्मल कारण थे वो उन्हें आप नीचे रखें, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, आपने कुछ ठोस बिंदु यहाँ पर उसके सामने उसको दिए हैं। तो हमने पहले तत्कालिक कारण बता दिए कि न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग होने लगा था। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लागू कर दिया गया था। वेतन और पदोन्नति में पक्षपात किया जाने लगा। ईसाई मिशनरियों द्वारा बलात् धर्मांतरण किया जाने लगा। ब्रिटिशकालीन भू राजस्व औद्योगिक नीतियों का प्रारंभ हो चुका था, जिससे कि हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होने लगा। डलहौजी द्वारा हड़प नीति लागू कर दी गई। ये हमने आप यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट आप लिख दें। अब इसकी असफलता के कारण बताना है हमें कि असफल क्यों रहा ये। तो इससे पहला पॉइंट लिखेंगे कि निश्चित उद्देश्य का अभाव था, केंद्रीय संगठन का भी अभाव था, योग्य नेतृत्व का अभाव था, जन समर्थन का अभाव था, विद्रोह का सीमित स्वरूप था, दिल्ली का स्ट्रेटजिक महत्व नहीं समझा इन्होंने, इसलिए ये विद्रोह क्या रहा? असफल हो गया था। और निष्कर्ष में वही कि 1857 का विद्रोह असफल रहा, परंतु इसके तत्कालिक व दूरगामी परिणाम सामने आए। तो ये हमारा यहाँ पे 2 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियोज़ में मैं आपको इसी को, ये जो कारण बताए थे मैंने अभी आपको असफलता के कारण, ये 15 नंबर में करवा दूँगी। और जो कृषक आंदोलन हो रहे थे उनके कारण बता दूँगी कि वो आखिर में क्यों हुए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं आपको नेक्स्ट आने वाले दिनों में वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आंसर देने वाली हूँ, तो आपको आसानी रहेगी अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल और बेल आइकन को दबा देंगे तो टाइम पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।